लाख मांग रहे हैं, इसकी कीमत में 2.5 लाख सोना मोहरा देने को तैयार हूँ। राजा को कहा आपको लेना है तो आप लो, नहीं तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये एकदम सच्चा और विशिष्ट मोती है। अगर आपको उचित लगता है तो इसकी कीमत इसको दे करके इसको रवाना किया जाए। आगे इसकी विशेषता क्या है वो हम आपको बताएंगे। उसको उसके मांगने से ज़्यादा दाम दे करके व्यापारी को रवाना कर दिया, तिलक आदि लगाकर सीख दे करके रवाना कर दिया। और उसके बाद राजा के मन में तो खुद बुद्धि थी, ये सच्चा मोती कैसा है, इसकी परख कैसे की जा सकती है, मुझे भी देखना है। उन्होंने कहा देखिए आज ही बहुत अच्छा मौका है, पूनम की रात है, आप अपने छत पर तांबे की परात, कांसे का बर्तन और एक घड़ा पानी ले जा कर के ऊपर रखवा दीजिए और रात को हम इसका प्रयोग करेंगे। रात के समय सारा सामान ऊपर चढ़ गया। 9 बजे दरवाजे लगा लिए गए तीसरे मंजिल के। अकेला राजा और अकेले सेठ साहब दोनों ऊपर गए और सेठ साहब ने कहा देखिए साहब, जवाहरात का धंधा हम करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने कुछ शक्तियों को जागृत करने के मंत्र भी बताए हुए हैं। जिसके अंदर र शब्द आता है उसमें अग्नि तत्व होता है, ह आता है महाप्राण तत्व होता है, नमो अरिहंताणंग बोलते हम, र और ह में शक्ति होती है। ऐसे कुछ ऊर्जा बढ़ाने वाले मंत्र होते हैं। एक तरफ उस परात के अंदर कांसे का बर्तन रखा गया, कांसे के बर्तन के अंदर वो छोटा सा मोती रख दिया गया और सेठ साहब ने राजा को वो मंत्र कहा कि इस मंत्र का लगातार आप जाप करते रहो और अपनी आँखों से उस पानी में रहे हुए मोती को देखते जाओ। एक तरफ तो चंद्र की किरणें उसके ऊपर पड़ रही है, पूनम के चांद की किरणें उस पर पड़ रही है, दूसरी तरफ आपके आँख की ऊर्जा और आपके मुख का मंत्र, ऊर्जा मंत्र, वो भी उसको असर कर रहा है। आप देखना क्या क्या होता है। 9 बजे बैठे और पूरा एंगल तैयार कर लिया, किस एंगल में बर्तन रखना है, किस एंगल में मोती रहना है, आदि सारी बातें व्यवस्थित करते और वहाँ पर सेठ साहब बैठ गए और आसन जमा दिया। देखते देखते पानी के अंदर मोती बढ़ने लग गया, देखते देखते वो चने जितना दिखने लग गया। मंत्र चालू था, सूर्य की किरणें आ रही थी, पानी का स्पर्श मोती को हो रहा था, तांबे का स्पर्श, चंद्र की किरणें, तांबे का स्पर्श और कांसे का बर्तन, तांबे के अंदर कांसे का बर्तन, ये सारी टेक्निक होती है। आजकल की टेक्निक अलग हो गई है और पुरानी टेक्निक हमारे पास बहुत ज़्यादा थी और वो ध्यान में से लोगों को मालूम पड़ती थी। तो इस तरह से वो मोती बढ़ने लग गया। देखते देखते वो मोती बेर जितना दिखने लग गया। धीरे धीरे 10:30-11 बजे तब तक तो मोती सुपारी जितना दिखने लग गया और जब दोनों कांटे 12 पर आए तो मोती आंवले जितना दिखने लगा। इतना सा मोती था, वो फूलता गया, उसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप अंदर से जागृत होती रही और देखते देखते वो क्या हो गया, आंवले जितना मोती तैयार हो गया। और तब श्रेष्ठी पुत्र ने कहा राजन, अपना प्रयोग पूरा हुआ है, अब आप अपना मंत्र बंद करें, आंखें रिलैक्स करें और अगला प्रयोग अपन करते हैं। वो जो परात थी, तांबे की परात इतनी बड़ी लाई थी, वो जो कांसे के बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ था, वो पानी बाहर निकाला, मोती निकाल करके बाहर सुरक्षित रख दिया और वो जो पानी था वो पानी तांबे की परात पे जैसे कलाई जैसा उसको फेरा तो देखते देखते पूरी परात सोने की हो गई। पूरी परात सोने की हो गई। जो तांबे का हंडा वहाँ पे लाया था, तांबे का घड़ा वहाँ पे लाया था, उस पर वो पानी चोपड़ा गया तो वो भी क्या हो गया, सोने का हो गया। तब श्रेष्ठी पुत्र ने कहा राजन, हर पूनम की रात को 3 घंटे आप प्रयोग करेंगे और ऊपर चाहे जितना तांबा चढ़ा के रखेंगे तो तांबे का सोना करने वाला ये मोती है। हर महीने चाहे जितना तांबे का सोना ये मोती कर सकता है। आप कहो इसकी कीमत 1.25 लाख या 2.5 लाख, कम है या ज़्यादा? आप ही कहिए कैसी है?
2.5 लाख में भी कैसा है। हर पूनम की रात को 3 घंटे में चाहे जितना तांबा जो सोने के रूप में बदल सकता है, वो मोती कितना ज़्यादा मूल्यवान है, कितना ज़्यादा कीमती है। इस तरह से राजा को पहली बार पता चला कि अरे बाप रे, इसके अपन ने पैसे दिए तो अपन घाटे में नहीं आए, अपना सौदा बहुत अच्छा हुआ। सेठ साहब, अच्छा हो गया कि आप आए हुए थे और इतना बढ़िया मोती मेरे घर में आ गया। मेरे राज्य का दारिद्र्य ही मैं दूर कर सकता हूँ, गरीबी दूर कर सकता हूँ और लोगों को चाहे जितना कर्जा दे सकता हूँ और चाहे जितने कर्जे माफ़ कर सकता हूँ। इतनी ताकत मेरे अंदर आ गई। मेरे खजाने के स्टोर पर देखने की अब मुझे ज़रूरत नहीं रही। किसी को भी इस काम पे बैठा दूंगा, अच्छा मेरा वफादार आदमी है उसको बैठा दूंगा और उसके द्वारा चाहे जितना तांबे का सोना हो सकता है। कहने की बात, मोती बड़ा हो सकता है। कभी हमने सुना नहीं, कभी हमने देखा नहीं, कभी हमने सोचा नहीं, पर हमारा भारत देश ऐसा सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, ऐसे ऐसे तंत्र जानने वाले लोग हमारे यहाँ होके गए हैं, ऋषि मुनि होके गए हैं, त्यागी तपस्वी होके गए हैं कि उनको ये रहस्य पता चलते थे और रहस्य का उद्घाटन होने के बाद समृद्धि तो यूँ बढ़ती थी, शक्ति यूँ बढ़ती थी। ज्ञानियों ने कहा, हे मानो, तू भी अपने आप में एक मोती है। तेरे अंदर तुझे जीवंत रखने वाली जो शक्ति है, वो आत्मा है, वो तेरे अंदर छुपा हुआ क्या है? मोती है, जिसकी आज तुझे कोई कीमत नहीं है। आज हम सही सलामत उठ करके खड़े हुए, सवेरे का सूर्योदय देख सके, सवेरे का नाश्ता कर सके, नहा धो करके कपड़े पहन सके, यहाँ तक आ सके, किस वजह से? आत्मा शरीर में थी इसके लिए। अगर रात कोई सोए की सोए रह जाते तो सारा हमारे ज़िंदगी का अगला प्रोग्राम माइनस हो जाता। आज हम सही सलामत जिंदा उठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञानियों ने कहा है, ऐसी तुझे मौके की दुकान मिली है जहाँ पर तेरा अनमोल मोती उस शरीर के अंदर समाया हुआ है और उस मोती को बड़ा करना तेरा काम है। पर मोती बड़ा कब होगा? जब उसके ऊपर का कचरा दूर हटेगा, तब ये मोती बड़ा हो सकता है। हमारे आत्मा में भी वही ताकत है। वो मोती तो तांबे का ही सोना कर सकता है, पर आप तो अपने जिंदगी का सोना करके कैवल्य का रत्न प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमारे इस शरीर के अंदर रहे हुए आत्मा के मोती में समाई हुई है। बशर्त है कि हम अपने आत्मा पर चिपका हुआ कचरा क्या करे, बाजू में सरकाने की कोशिश करे। आज हमारी आश्रव भावना है, आज की निर्जरा भावना है। तो निर्जरा भावना कहने आई है, हित अहित आधि समझावे, हित अहित आधि तप योगे शुद्ध बनावे, तप योगे ज्ञानी तोची बंध मुक्त होणारा, तू ऐक भावना बारा। ज्ञानी तोची बंध मुक्त होणारा, तू ऐक भावना बारा। तू समझ मना विचार करुणी पाही, तव जीव लग कोणी नाही। तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना। ज्ञानी तोची बंधमुक्त होणारा, पाशबुद्धो भवे जीव। पाशामध्ये बनलेला जो असतो तो पशु असतो,
तो जीव असतो आणि पाशमुक्त भवेत शिव। पाशातून जो मुक्त होतो, पाश से जो मुक्त होता है वो शिव स्वरूप होता है। उसके अंदर अनंत ज्ञान का जागरण होता है, देखने की अनंत शक्ति प्राप्त होती है और आत्मा ऊर्ध्व गति को और प्रकाश के मार्ग को आक्रमण करता हुआ ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है। इस तरह से हे आत्मन, तुझे चाहिए कि पहले तू कर्मों की लीला को समझने की कोशिश कर। हमारे पास कर्म बंद करने के दो साधन हैं। एक है